अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का रोल पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। इसे आप बना सकते हैं सहरी में और आप इसे आम दिनों में भी बना सकते हैं। इसके अंदर सलाद भी है, तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार है। तो मज़ेदार चिकन टिक्का रोल पराठे की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन बोनलेस और इसके छोटे छोटे पीसीस काट लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, साथ ही डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी नमक, 1 टीस्पून डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 प्याली दही। 1 प्याली दही डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून येलो फूड कलर, ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इसे ढक्कन ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं रख दूँगी अब चूल्हे पर फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल दूँगी। और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। अब इसी बाउल में 3 टेबल स्पून पानी डालकर मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से इसमें आ जाए। और मैं इसे अब ढक्कन ढककर पकाऊंगी तकरीबन 12 से 13 मिनट ढक्कन ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। तो इतनी देर में मैं लूँगी आधी प्याली दही और इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून मायोनीज़ डालकर मैं इसे मिक्स करूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और 2 चुटकी डाल दूँगी नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मायोनीज़ दही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारी ये मज़ेदार सी वाइट सॉस हो चुकी है तैयार। उसके बाद मैं लूँगी 1 अदद बाउल और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली और इसे लंबाई में काट लिया और साथ ही लिया है ये तकरीबन मीडियम साइज़ का लिया है बंद गोभी और इसे भी लंबाई में बारीक बारीक काट लिया। और मीडियम साइज़ का ही लिया है टमाटर, इसे भी लंबाई में काट लिया है। और इतनी ही साइज़ की ली है शिमला मिर्च, इसे भी मैंने इसी तरीके से लंबाई में काट लिया। ये तमाम चीज़ें बाउल में डालने के बाद हाथ की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा ये मज़ेदार और कलरफुल सैलेड, जो कि हम चिकन टिक्का रोल पराठे में रखने वाले हैं, ये हो चुका है तैयार। अब हम देखेंगे अपना फ्राई पैन में हमारा जो है चिकन टिक्का हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का पानी है। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसे अच्छे से खुश्क कर लूँगी। इसे बिल्कुल मैं खुश्क कर लूँगी ताकि
हम पराठे में अपने चिकन टिक्का बोटी रख सकें। इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब चूल्हे पे रख दूंगी मैं तवा, ताकि मैं इस पे पराठे बना सकूं। अब नॉर्मल आटा जो हम घर में पराठे बनाते हैं उसी का हम बनाएंगे पेड़ा और उसके बना लेंगे पराठे। पराठे हम गोल पराठे बनाएंगे। और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। एक साइड तैयार होने के बाद साइड में कर दूंगी चेंज और इस पे लगा दूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और दोनों साइड से मैं इसे अच्छे से लाइट गोल्डन होने तक पकाऊंगी, ताकि इस पराठे का अच्छा सा कलर आ जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पराठा मेरा हो चुका है तैयार और बाकी के पराठे भी इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। हल्का हल्का ऑयल लगाकर मैं पराठे कर लूँगी तैयार। और लाइट गोल्डन होने पर मैं इसे उतार लूँगी। तो दोनों साइड से पराठा हमारा हो चुका है तैयार, इसे भी मैं निकाल लूँगी इसी प्लेट में। तो अब हम एक पराठा लेंगे और इसे रखेंगे किसी भी बड़ी सी प्लेट में और इस पर लगाएंगे ये दही की चटनी जो कि हमने तैयार की थी। पूरे पराठे पर स्पून की मदद से अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद इसमें एक दरमियान में लाइन से रख देंगे चिकन टिक्का बोटी और इसके ऊपर रख देंगे ये सलाद। कलरफुल सलाद हम इसके दरमियान में रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे टमाटो केचप। तो तमाम चीज़ें पराठे के दरमियान में रखने के बाद हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। तो हमारा ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का रोल पराठा हो चुका है तैयार और बाकी के पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तमाम पराठे इसी तरीके से हम कर लेंगे तैयार। आप लोग इसे बना सकते हैं सेहरे में भी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताएं आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं कोशिश करती रहूँगी इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।